आपकी कथा होती है तो बहुत सारे युवा भी आते हैं। आपका एक बयान है, उन्होंने कहा कि आपने कहा कि बेटियों को पढ़ाने लिखाने के साथ संस्कारी भी बनाना जरूरी है, जिससे समाज में कुरीतियों का अंत किया जा सके, नहीं तो श्रद्धा जैसे खौफनाक दृश्य देखने को मिलेंगे। अब मुझे एक बात बताइए कि आपसे किसी ने सवाल नहीं पूछा कि आपके प्रेम तो आप तो प्रेम के विरोधी हैं। आप ही बता दीजिए प्रेम की परिभाषा क्या है। जी आप कुछ बोल रहे थे, आवाज कट गई थी। बताइए आप प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम किसे, ये तो आप प्रेम बताएंगे किसे ना? कहते हैं? संत तो आप ही बताइए प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम किसे कहते हैं? संत तो आप हैं, हम तो आपसे सुनने के लिए बैठे हैं। चलिए फिर आप पूछ रहे हैं तो बताना जरूरी है जी। अच्छा देखिए, एक लड़की एक लड़के से प्यार करती है और वो दोनों रिलेशन भी बनाते हैं, संबंध भी बनाते हैं, रहते हैं साथ में पति पत्नी की तरह। फिर एक दिन वही लड़की उस लड़के से कहती है कि चलो अब विवाह कर लेते हैं। तो लड़के ने कहा नहीं, हम तो यूं रह रहे थे, विवाह करने की क्या ज़रूरत है। लड़की ने कहा नहीं, विवाह तो करना पड़ेगा आपको, आपने हमारे साथ संबंध बनाए हैं, साथ में पति की तरह रहे हैं, अब विवाह करने में क्या बुराई, आप हमसे प्यार करते हैं। तो उस लड़के ने उस लड़की का गला दबाकर, मुंह दबा करके और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब बताइए प्रेम की परिभाषा क्या है। प्रेम की परिभाषा है तत्सुख सुखित्वम, अपने प्रियतम के सुख में ही जो अपना सुख माने उसे प्रेम कहते हैं। अब यहाँ उस लड़की ने कहा कि हमसे प्रेम करते हो तो विवाह करो, तो उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो बताइए क्या उस लड़के ने उससे कभी प्रेम किया था? प्रेम के नाम पर केवल शोषण किया था। वही तो हम जागरूक करना चाहते हैं अपनी बहन बेटियों को कि जमाना आपसे प्रेम नहीं करता, आपके सुंदर शरीर से प्रेम करते हैं। और जब हवस पूरी हो जाती है तो चिंगम को जैसे चबा के थूक दिया जाता है, वैसे आपको यूज करके थूक दिया जाएगा। तो हमारी बहन बेटियों को जागरूक होना चाहिए कि वो किसी दुष्ट आदमी के हाथ ना लगें, ताकि उनका कल को कोई शोषण ना करे और कल को आपके 35 टुकड़े या 40 टुकड़े ना हो। ये समाज को जहाँ गलतियाँ होती हैं ना, हमें उन गलतियों से सीखना चाहिए। इसका मतलब ही नहीं कि हम कल भी गलती करेंगे। हम एक बार गलती करते हैं, दोबारा नहीं। एक गलती को फिर दूसरी गलती होगी उसे भी सुधारेंगे। तो गलतियां करना इंसान का काम है, पर सबक ना लेना ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। सीखिए, समाज को सिखाना चाहिए। ठीक है, 2-3 सवाल महाराज जी जल्दी जल्दी से और आपसे पूछ लेते हैं। बाबा बागेश्वर आजकल बहुत चर्चा में है, हमने सवाल पूछा था, कुछ और सवाल हैं, लेकिन संत समाज उनको लेकर के 2 धड़ों में बटा हुआ है। 2 धड़ों में इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने समर्थन किया, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कह दिया कि जोशी मठ आए और जो समस्या है वो खत्म करेगा, तब मैं मानूंगा चमत्कार। देखिए वो हमारे पूज्य शंकराचार्य जी हमारे सबके प्रधानमंत्री जी हैं, उस बड़े पद पर हैं, इसलिए उन पर कोई टीका टिप्पणी ना हो तो ज़्यादा अच्छा। उनको तो हम प्रणाम करते हैं और सभी संतों को प्रणाम करते हैं। संतों ने जो कहा, देखिए संत हमें डांट भी देना तो संत की कृपा होती है, इसलिए हमें उनको गलत वे पर नहीं ले जाना चाहिए। उन्होंने ऐसा कह दिया, अरे संत हमें थप्पड़ भी मार दें तो इसमें क्या बुराई है, हम बच्चे हैं और संत जो कह दें सो कह दें। वो बड़े हैं, विद्वान हैं, धर्म की मूर्ति हैं, प्रणाम करते हैं उनको। नहीं, लेकिन 2 धड़ों में बट गया संत समाज, ऐसा क्यों हुआ? भाई 2 धड़ में तो हमारा शरीर भी बटा हुआ है, ये पूरी प्रकृति 2 धड़ में बटी हुई। हमारा मस्तिष्क भी 2 धड़ में, अखरोट भी 2 धड़ में बटा हुआ है, बादाम भी 2 धड़ में बटी है, चने का दाना भी 2 धड़ में बटा हुआ है। ये प्रकृति का नियम है। अच्छाई बुराई धर्म एक हो जाना चाहिए। एक कैसे हो सकता है? यदि एक हो जाए तो हाँ वही, यदि हम एक हो जाएं तो सतयुग नहीं आ जाएगा, फिर कलयुग तो रोएगा फिर बैठा बैठा कि हे प्रभु क्या कर रहे हो आप। तो एक ये कलयुग नहीं होने दे रहा है, क्योंकि कलयुग नहीं चाह रहा है ये सब। लेकिन सनातन धर्म तो हमें शांति सिखाता है, और लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, जिनको रामचरितमानस से के कुछ अंशों से दिक्कत है वो देश में ना रहें। कुछ लोग कहते हैं भाई पाकिस्तान चले जाएं। हाँ तो ठीक है भाई, जिसे सनातन धर्म पर बिलीव नहीं है, जो सनातन का विरोधी है, तो सनातन के विरोधी तो सारे पाकिस्तान में ही रहते हैं, तो ऐसे लोगों को पाकिस्तान ही जाना चाहिए, इसमें क्या बुराई है। लेकिन संविधान तो कुछ और है। संविधान तो ये कहता है कि भाई बोलने की आज़ादी है, संविधान ये कहता है कि हम यहाँ रह सकते हैं बहुत सारे लोग, सेकुलर देश है ये। हाँ
तो रह सकते हैं, रह ही तो रहे हैं वो, किसी के कहने से कौन जा रहा पाकिस्तान। बातें हैं कसमें वादे, आपने गाना सुना होगा, आपको सुना देता हूँ। कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, ये सब बातें हैं। इन बातों का कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, कौन गया? सब बातें हैं, कल मिलके घुल के एक ही रहेंगे। इसलिए ये सब बातों में कोई अर्थ नहीं है। इन बातों को दरकिनार करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए और प्रेम से मिलजुल के रहना चाहिए। झगड़े में कुछ नहीं मिलना, सनातनियों को एक रहना चाहिए और एक बात करनी चाहिए, है ना। यदि कोई गलती कर रहा हो उसे समझा दो और उसकी बात को ज़्यादा तूल ना दिया जाए, क्योंकि अज्ञानवश सब छोटा बच्चा किसी को गालियां देने लग जाएं तो थोड़ी उसको विवाद करेंगे। अरे बच्चा अज्ञानी है, उसके जब समझ आएगी तो ठीक हो जाएगा। तो अभी इनको इग्नोर किया जाए इन बातों को। जब वक्त आएगा, समय देखो, एक गुरु समझाता है, एक समय समझाता है। यदि गुरु समझाता है तो समझा करके इम्तिहान लेता है, और समय जब सिखाता है ना तो इम्तिहान लेकर के सिखाता है। तो समय तो देखो, समय पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई वही अर्जुन वही वाण। समय ने सबको मिट्टी में मिला दिया साहब। समय का इंतज़ार कीजिए और सबको बोलने दीजिए, है ना। और सनातन धर्म तो अखंड था, अखंड है, अखंड रहेगा ना। हम थे जब हम नहीं थे तब भी सनातन था, हम हैं तो भी है, हम नहीं रहेंगे तो भी ये संस्कृति जिंदा रहेगी। ऐसे किसी के बोलने से क्या होता है, पर फिर भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अखंड का आपने जिक्र किया तो मैं पूछ ही लेता हूं आपसे। तमाम सारे संत कहते हैं, बुलडोजर की बात करते हैं, हथियार रखने की बात करते हैं, और सपना अखंड भारत का है। तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चलेंगी? भाई हनुमान जी गदा रखे हैं कि नहीं? दुर्गा मैया तलवार रखी हैं कि नहीं? भगवान राम ने धनुष बाण ले रखा है कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन ले रखा है कि नहीं? फिर हमारे भगवान यही तो कहते हैं कि धर्म की रक्षा करो, साम दाम दंड भेद। पहले समझाओ प्यार से, बेटा मान जा, सही रास्ते पर चल। ना माने तो पैसा दे के मनाओ, भाई पैसा ले ले, टॉफी खा लेना, लॉलीपॉप खा लेना, अब शांत रहे। दाम साम दाम समझाओ। नहीं माने तो फिर बातों से नहीं माने तो फिर थोड़ी बहुत देखो, ज़्यादा क्षमा भी नहीं करना चाहिए। हमारे देश में एक राजा हुए हैं पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी को कितनी बार क्षमा किया। भाई क्षमा करने, देखो हमारी क्षमा करने का ना लोग दुरुपयोग करते हैं, गलत फ़ायदा। भाई एक बार ठीक था पृथ्वीराज चौहान को, 2 बार 3 बार 4 बार 15 बार बताओ क्षमा कर रहे हैं, 16 बार क्षमा कर रहे हैं। और क्षमा करने का परिणाम क्या हुआ? उसने धोखे से पकड़ लिया, वो साथ दे दिया उनके ससुर जी ने और जयचंद ने, और देखिए ले जाके आंखें फोड़ दी। तो अति सर्वत्र वर्ज्य, दया की भी अति। आप इतने दयावान होना जरूरी है। हमारे यहाँ तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया हो, पर जो दया का पात्र हो उस पर दया की जाए। विभीषण पर राम जी ने दया की और रावण पे धनुष तान दिया, तो रावण दया का पात्र नहीं था। सबने समझाया, हनुमान जी ने, अंगद जी ने, मंदोदरी ने, माल्यवंत ने, सबने कोई की नहीं समझता, नहीं सुनता, तो दिया धनुष। सब क्या करेंगे? तो जो कोई प्यार से समझ ले भैया, नहीं समझ रहा तो फिर अंत में तो तलवार उठानी पड़ेगी। अब जैसे समझे तो वैसे ही राम जी ने धनुष उठाया। तो राम जी हमारे तो यही कह रहे हैं कि भाई पहले प्यार से समझाओ, और नहीं माने तब अंत में फिर बहुत भगवान शांति दूत बन के गए थे दुर्योधन के पास, समझ जा, महाभारत के चक्कर में ना पड़। नहीं माना, बाद में सर्वनाश हो गया कौरवों का। तो पहले समझाया ही जाता है, हमारी संस्कृति कहती है हमारे भगवान समझाए। अब फिर अंत में क्या करें? अंत में फिर रौद्र रूप, महाकाली रूप लेना ही पड़ता है, अष्टभुजाधारी मैया को आना ही पड़ेगा। चक्र उठाना, बांसुरी से जब तक काम नहीं चला ना, जब बांसुरी से जब तक काम चला, भगवान ने बांसुरी से काम चलाया। पर जब लगा कि अब सुदर्शन की ज़रूरत है, सुदर्शन उठाया। भाई जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ वो उठाना ज़रूरी है। प्यार मोहब्बत भी ज़रूरी है, पर आत्मरक्षा के लिए, देश रक्षा के लिए हमारे देवी देवता सब अस्त्र शस्त्र लेकर बैठे हैं। तो ज़रूरत है वहाँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ उठाइए, जहाँ ज़रूरत नहीं है गले लग के काम कीजिए। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तलवार उठा लेंगे, और तलवार उठानी चाहिए। इस देश में संविधान है, कानून है, वो अपना काम करता है। आप अगर ये कहेंगे तलवार उठाने जो लोग कहेंगे आप भाई महाराज जी उकसा रहे हैं लोगों को। ना 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 ना, हम क्या कह रहे हैं पूरी बात समझ। जहाँ ज़रूरत है, यदि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भाई संविधान यदि है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है तो ज़रूरत नहीं है। जहाँ पुलिस प्रशासन कोई बात ही नहीं, संविधान तो है ही।
भाई पर पुलिस कहाँ पहुंचती है समय से, वो बात कही जा रही है कि यदि समय से कार्यवाही नहीं होती और आपको कोई लूट नहीं बैठा है तो आप क्या करेंगे। किसी बहन का बलात्कार हो रहा है, वो पुलिस का इंतजार करती रहेगी। यदि उसके बगल में तलवार रखी है और उसने तलवार उठा करके बलात्कारियों का सिर काट दिया तो बताओ उसमें कोई गलत है? नहीं, क्या नहीं, करेंगे फिर लेकिन लेकिन महाराज जी भाई मुझे बताइए पुलिस ना, वो समय से कैसे आ तय जाए तो होगा? पुलिस निपटाएगी उनको। वो लाइन क्या होगी जब हम ये तय करेंगे कि हाँ हमें संविधान से मानना है और यहाँ भाई हमें तलवार उठानी है? ये सिचुएशन तय कराएगी ना भैया। आप समझो बात किसकी कही जा रही है, सिचुएशन की, स्थिति की, परिस्थिति की। परिस्थिति बताई कि किसी बहन का बलात्कार हो रहा है और वहां पर पुलिस तो आ ना पाएगी समय से, और यदि उसके पास तलवार है और वो तलवार झांसी की रानी बन करके यदि अपनी रक्षा कर लेती है तो बताइए इसमें संविधान का उल्लंघन हुआ क्या? या फिर वो क्या करे कि भाई साहब हम तलवार नहीं उठाएंगे, आओ हमारा बलात्कार कर लो, पुलिस का इंतजार करते रहेंगे हम। भाई आत्मरक्षा जरूरी है। हमारे देश में झांसी की रानी ने तलवार उठा करके अंग्रेजों से लोहा लिया कि नहीं? तो जहां जरूरत है वहां उठाइए, जहां जरूरत नहीं है पुलिस समय से आ गई तो भैया पुलिस काम करेगी, नहीं आई तब तक क्या हम अपना सब लुटवाते रहें? क्या करें आप बताइए। लेकिन झांसी की रानी का उदाहरण आप आज़ादी के बाद और इस समय ऐसे वक्त में आप दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उदाहरण तो देना चाहिए और ये बहुत वीरता का काम था उनका। लेकिन आप ऐसे वक्त में उदाहरण दे रहे हैं जब आप संविधान को साथ लेकर के ही चलने की बात कर सकते हैं। संविधान से अलग चलने की बात शायद संभव नहीं है इस वक्त में। नहीं, संविधान के तो साथ ही चल रहे हैं, पूरा देश संविधान के साथ है। संविधान का उल्लंघन करना मतलब भारत का विरोध करना, देशद्रोही हो जाना। बात सही है, संविधान का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, जो करेगा वो देशद्रोही कहलाएगा। संविधान के उल्लंघन की तो बात ही नहीं है, वो करना भी अपराध है, करना भी पाप है। बात सिचुएशन की है। हमने कंडीशन रखी आपके सामने कि यदि आपके घर में घुस करके आपकी बहन बेटियों के साथ कोई दुराचार करे, उस समय आप किसको, अब कश्मीर में हुआ तो था, बहन बेटियों को, पंडित बहन बेटियों को घर में घुस के लूटा, फिर कहाँ पुलिस आई हो, कहाँ कौन सा संविधान काम किया, उनकी रक्षा किसने की बताइए? उस स्थिति में क्या करना चाहिए था? आपकी बहन बेटी होती, आप होते। एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल महाराज जी से देख के समझ के, एक आखिरी सवाल, संतों को राजनीतिक बयानबाजी करनी चाहिए या बचना चाहिए? हम तो राजनीति बयानबाजी करते नहीं हैं। देखिए आपने जो पूछा राजनीति के सवाल, वो भी उत्तर जो बना हमने दे दिया। संत लोग तो दूर रखते हैं अपने आप को, आप लोग इन्वॉल्व करते हैं और फिर आप ही पूछते हैं कि करना चाहिए कि नहीं। आप ही शुरू करते हैं और आप ही बताइए, सवाल कर देते हैं। नहीं, हमने तो इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे संत राजनीतिक बात करते हैं। भाई हमारे योगी जी तो अब संत भी हैं और राजनेता भी हैं। वो तो अब तो संत जो हैं वो जरूरत, हाँ मुख्यमंत्री भी हैं वो, तो वो देखो संत हैं, करते हैं ना राजनीति की बात, संत हैं राजनीति की बात करते हैं। तो देखिए धर्म, अपनी राजनीति में धर्म लेकर के आ गए, वो समाज की कितनी बढ़िया सेवा करने लग गए, कितना अच्छा माहौल हो गया। तो यदि जानकार व्यक्ति, अच्छा सुलझा हुआ व्यक्ति राजनीति में आए और राजनीति की बातें करे तो अच्छी बातें करने से राजनीति अच्छी ही होगी। गंदे पानी में यदि साफ पानी डाल दिया जाए और डालते रहें तो गंदा पानी भी साफ हो जाएगा। तो गलत लोगों के बीच में अच्छे लोग आके अच्छी बातें करने लग जाएं तो वो गलत भी धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, सत्संग से कुसंगी लोग सुधर जाते हैं। तो समाज के लिए आप क्या संदेश देंगे? 2 लाइन अगर आप भजन के माध्यम से दे दें तो ये कार्यक्रम खत्म किया जाए। ये एक भजन ये दास अनिरुद्ध ने लिखा है, वो आपको सुना रहा हूं। कहने को सब अपने हैं, झूठे ये सब सपने हैं। कहने को सब अपने हैं, झूठे ये सब सपने हैं। नाता कोई काम, मेरा धन मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। तो सब झूठे हैं
सच्चे भगवान हैं। इसलिए सबको बस यही कहना चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, और सदा काम करते हुए, जिम्मेदारियां पूरी करते हुए कोई भगवान का चिंतन करे तो वो सबसे अच्छा है, सबसे उत्तम है। हमें यही करना चाहिए, काम करते हुए भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। यही मैसेज आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, कि आप सभी कर्म करते हुए भगवान का चिंतन करते रहें। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ये भावना बनी रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्धाचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए और अपनी बेबाक राय रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो 2-3 बातें जो अनिरुद्धाचार्य जी ने कही हैं, उन्होंने कहा कि संतों को आमतौर पर बयानबाजी से बचना चाहिए, लेकिन बात सनातन की होनी चाहिए। इस वक्त रामचरितमानस को लेकर, सनातन को लेकर, धर्म को लेकर तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं। पिछले दिनों एक नेता ने कह दिया कि रामचरितमानस के कुछ अंश को बैन कर देना चाहिए। उसके बाद से विवाद शुरू हो गया। फिर धर्म को लेकर कुछ बयान, सनातन को लेकर के बयान। क्या ये सब होना चाहिए? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कथावाचक और धर्मगुरु अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी। जो लोग रामचरितमानस के उस अंश को बैन करने की मांग कर रहे हैं, उसको हटाने की मांग कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्यों माहौल है? अज्ञानवश ये माहौल है। यदि हम उन चौपाइयों का अर्थ सही ढंग से समझें और उस चौपाई का सही अर्थ लगाएं तो वो चौपाइयाँ हमें बहुत कुछ शिक्षा प्रदान करती हैं। अज्ञानवश कभी गुरु शरण में ना जाना, कभी सत्संग ना करना, कभी यथार्थ ज्ञान की ओर ना बढ़ने से ये अज्ञान फैल ही जाता है। सूर्य का प्रकाश जहाँ नहीं पहुँचता, अंधकार वहाँ पहुँच ही जाता है। जहाँ ज्ञान का अभाव है वहीं तो अज्ञान है। तो ये अज्ञान बस ऐसा कहा जा रहा है। यदि इन्हें यथार्थ बोध करा दिया जाए तो ये सारा अज्ञान समाप्त हो जाएगा। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी, बड़ी बात यह है कि इस तरह की बातें, और कुछ लोग, अजीब बात तब होती है जब कुछ लोग उनके समर्थन में आ जाते हैं। तो क्या इनको या तो धर्म का ज्ञान कम है, या ये लोग क्या चाहते हैं, ऐसी बातें क्यों करते हैं? धर्म का ज्ञान ही कम है। आज हमारे सनातन धर्म में सबसे कमी ये है कि हम अपने धर्म ग्रंथों को तरीके से पढ़ते नहीं हैं। देखिए, बात वही होती है पर बात के दो अर्थ हो जाते हैं। आप किसी को कुछ भी कहेंगे तो उसके दो अर्थ होंगे, या वो अच्छे वे में ले जाएगा या गलत वे में ले जाएगा। तो वही है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जो समझनी पड़ती है गहराई में, डीप में जाके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, जिस चौपाई का जिक्र अभी सब लोगों ने किया ही, कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी जी। अब इस चौपाई को ले लीजिए। अब इसमें बहुत सारा विवाद खड़ा हो सकता है, क्योंकि ये विवाद तब खड़ा होगा जब अज्ञान होगा। भाई, रस्सी का सांप कब दिखता है? आप समझिएगा, हम रस्सी में सांप की अनुभूति, रस्सी में सांप की भ्रांति तब होती है जब अंधकार होता है। यदि आपके पास टॉर्च है, प्रकाश है, तो आप देख लेंगे कि ये रस्सी है या सांप है। पर अंधकार होगा तो आपको लगेगा ये सांप है, जबकि होती वो रस्सी है। तो रस्सी में सांप की भ्रांति अज्ञानवश होती है, अंधकारवश। उसी प्रकार ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस चौपाई में संदेह तब होता है जब अज्ञान हो। अज्ञान किसका हो? शब्दों का ज्ञान हो। अब इसमें एक शब्द है बहुत ध्यान से सुनने लायक, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। अब यहाँ ताड़ना शब्द की विवेचना की जाए तो आप समझेंगे, आज भी आप देखिए हमारे मध्य भारत में गांव-गांव में जाकर देखिए तो ताड़ना शब्द का अर्थ होता है देखना। फलाने ने हमें ताड़ लिया, फलाने ने हमें देख लिया। तो ताड़ना मीन्स देखना है। तो गोस्वामी जी का अर्थ ये है कि ढोलक जो होती है ना, उसे देखना पड़ता है, सुर से उतर जाती है बजाते बजाते। तो देखने का कहा है, ना कि मारने का। अब ढोल गंवार, जो गंवार आदमी है, दुष्ट आदमी, उससे भी देखते रहो, गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा, कुछ गलत हरकत तो नहीं कर रहा है। ढोल गंवार शूद्र, शूद्र का अर्थ यहाँ पर है वर्कर, जो भी काम करते हैं। जैसे आप एक बिल्डिंग बनवाते हैं तो इंजीनियर को देखना पड़ता है कि दीवार सही जा रही है कि नहीं, साहुल गुनिया मिल रहा है कि नहीं। तो देखते रहो। ढोल गंवार शूद्र पशु, गाय और बकरी चराने वाले को ना देखना पड़ता है कि गाय फसल में तो नहीं चली गई, तो देखना है। ढोल गंवार शूद्र पशु, और अंत में है नारी, नारी को देखना पड़ता है।
अब अज्ञानियों को कैसे समझाया जाए कि नारियों को 3 लोग देखते हैं। जब बच्ची होती है तो उसे पिता देखता है, पिता के संरक्षण में रहती है, पिता उसकी देखभाल करता है ना। फिर जब वो बड़ी होती है, उसका विवाह होता है तो उसके पति उसकी देखभाल करते हैं। फिर उसका जब पति नहीं होता किसी कारणवश, या होता भी है तो बच्चे बड़े होते हैं तो फिर बच्चे अपने माता पिता की देखभाल करते हैं। देखभाल मीन्स देखना, देखते रहना कि माँ को कब दवाई की ज़रूरत है, माँ को कब किस चीज़ की ज़रूरत है। तो वहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं देखते रहो। माता सीता को लक्ष्मण जी को सौंप करके गए थे जब राम जी मृग को मारने गए ना, मारीच को, तो वहाँ लक्ष्मण जी से कह के गए थे कि सीता जी को देखते रहना, हम जा रहे हैं। फिर सीता मैया ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ, आपके भैया पर संकट है। तो सीता मैया के कहने पर जब लक्ष्मण जी गए तो रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। तो सीता माँ का हरण तब हुआ जब दृष्टि हट गई राम जी की और लक्ष्मण जी की। तो समाज में ये मैसेज दिया गोस्वामी जी ने कि नारी पर किसी न किसी की दृष्टि बनी रहे, या पिता की या पति की या पुत्र की या भाई की, तो वो सुखी रहेगी और बढ़िया रहेगी। तो यहाँ देखने का अर्थ है ताड़ना मीन्स देखना, ना कि ताड़ना मीन्स मारना। भाई सन मतलब पुत्र भी होता है, सन मतलब सूर्य भी होता है, पर जहाँ हमें सूर्य की आवश्यकता वहाँ सूर्य अर्थ लगेगा, जहाँ पुत्र की बात होगी वहाँ पुत्र अर्थ लगेगा। एक ही शब्द के 2 अर्थ होते हैं। यदि इंग्लिश में संभव है तो हमारी हिंदी भाषा, हमारी संस्कृत भाषा में तो बहुत सारे पर्याय हैं, पर्यायवाची हैं। तो ताड़ना मतलब देखना यहाँ गोस्वामी जी ने कहा। अब लोगों ने मारने से अर्थ ले लिया। अब जब अर्थ ही आप गलत करेंगे तो पूरी बात गलत हो जाएगी। तो ये बतंगड़ है, ये विवाद है, अज्ञानवश आप अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं बस। हनुमानगढ़ी के महंत है महाराज जी, महंत राजू दास, उन्होंने कहा कि जो सिर तन से जुदा करेगा उसको 21 लाख रुपए इनाम देंगे। तो संतों को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए? संत लोगों को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, पर आक्रोश, ये आवेश में जब चारों तरफ ये सुनने को मिलता है ना, तो आवेश व्यक्ति अपना आपा खो बैठता है, और आपा खोता है तो फिर ये बातें होती हैं। इसलिए हमारे संत जन कहते हैं कि आपा